अरे मिसेज राजपुरोहित। अरे अरे शांति जी, आइए आइए बैठिए। और बताइए कैसी हैं आप? क्या बात है भाई, आज अब नहाए लगते हो? हाँ हाँ, आज थोड़ा सा नहाने में लेट हो गया। हाँ वो तो आज मैं सुबह से ही आपको अपने घर से देख रही थी। कभी आप छत पे कपड़े सुखाने जा रहे हो, कभी बिस्तर धूप में लगा रहे हो, कभी पोछे लगा रहे हो, कभी झाड़ू लेके भाग रहे हो। मैंने सोचा भाई अब चल के पूछ ही आऊं, आखिर ऐसा क्या कर रहे हो आज? अरे शांति जी, दरअसल क्या है कि बाकी सारे घर की तो सफाई हो गई, आपको पता है ना अभी दिवाली की सफाई का सीजन चल रहा है, तो बाकी सारे घर की तो हो गई। एक ही कमरा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा आज करके और पूरा काम फिनिश करूं। तो बस इसीलिए सुबह से इसी में लगे हुई थी सारे। ओ अच्छा, तो आप घर की सफाई कर रहे हो हैं? भाई आप सफाई कर रहे हो तो आपकी बहू कहाँ गई है? अरे बहू बहू वैसे तो सफाई बहू ही कर रही थी, लेकिन आज उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो वो दवाई लेके लेटी है। आपको पता ही है अभी कैसा वायरल चल रहा है, आती हुई ठंड है ना, बुखार आ गया। अरे मिसेज राजपुरोहित, आप तो ना बहुत भोली डाली हो, कुछ समझती नहीं हो इन बहुओं की चालाकियों को। मैं तो ना सब समझती हूँ इनके चोंचले, जैसे ही घर में काम होता है ना ये बहुएं बीमार हो ही जाती है। हाँ, अरे नहीं नहीं शांति जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई वो बहाने वाने नहीं। बुखार था, मैंने भी देखा उसको सुबह बुखार था, इसीलिए मैंने बोला बेटा तुम दवाई लेके थोड़ी देर आराम कर लो। इनके चोंचले हैं, जब भी घर में कुछ काम पटक के देख लो आप, कभी इनका सर दुखने लग जाएगा, कभी पेट दुखने लग जाएगा, कभी बीमार हो जाएगी। बहुओं के नाटक, आजकल की लड़कियां ना बहुत तेज होती है, आप नहीं जानती। ये सब तो ना इनके काम नहीं करने के चोंचले हैं, ऐसे तो कैसे मना करें हैं, तो बस खुद बीमार पड़ के बैठ जाती है, फिर करती रहो सास सारा दिन। अब आपको ही देख लो है, सुबह से शाम होने आई है, रात होने आई है, अब नहाई हो आप सारा दिन नौकरानी की तरह लगी रही और आपकी बहू महारानी की तरह आराम कर रही है। जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। चाय? अरे बहू तुम क्यों चाय बना के लाई, मैं बना देती ना शांति आंटी के लिए चाय। मम्मी जी वो आप सुबह से काम में लगी हुई थी और मैंने अभी आंटी जी की आवाज़ सुनी थी तो सोचा चाय मैं बना के ले आऊं। अरे तुम्हारा बुखार उतरा कि नहीं उतरा? बस ठीक है, थोड़ा सा बुखार है, बाकी ठीक है, लीजिए। कि चलो तुम अभी और दवाई ले लेना, चाय रखो और तुम जाके थोड़ा आराम करो। ठीक है, लीजिए शांति जी चाय लीजिए। भाई मिसेज राजपुरोहित, आपकी बहू तो बड़ी चंट है हैं? देखो इतनी देर तो आराम से कमरे में सो रही थी जब आप सुबह से शाम तक काम में लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही मैं आके बैठी कैसी अच्छी बहू बन के चाय लेके आई है। अरे नहीं नहीं शांति जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसा ही है, आप तो कुछ समझती नहीं हो, आप तो बहुत सीधी हो। मैं तो ना इन बहुओं की चालाकियों को बहुत अच्छे से समझती हूँ ना। अब ऐसे तो सास का बुरा कैसे लगाए हैं, तो कोई पड़ोसन आके बैठती है कि फट से पानी चाय लेके आ जाएगी, और नहीं तो घर में सारा दिन पड़ी रहती है। आपकी तो हेल्प करवाई नहीं इसने। देखो मिसेज राजपुरोहित, मेरी बात मानो ना तो बहू को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, जितना ज्यादा सर पे चढ़ाओगी ना उतना ही तांडव करेगी ये बहुएं, ठीक है ना, बुढ़ापे में उतना ही दुख देंगी। इसलिए मेरी मानो ना तो पकड़ के अपने आकस में रखा करो इनको। अब आप मेरे को ही देख लो हैं, मैं अपने घर के किसी काम के हाथ नहीं लगाती, सब काम मेरी बहू को ही करना होता है, चाहे बीमार हो चाहे नहीं हो। शांति जी देखिए, हो सकता है कि आपकी और मेरी सोच अलग हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें हमेशा वापस वही व्यवहार मिलता है जैसा व्यवहार हम सामने वाले के साथ में करते हैं। अब बहू आने के बाद में अगर अपन काम करने लग जाएंगे तो फिर बहुओं को किस लिए लेके आए हैं? मैं तो ना पूरे कंट्रोल में रखती हूँ बहू को, मैं तो हाथ ही नहीं लगाती किसी काम के। हाँ, और मेरी मानो था तो ढंग से, आप तो इतना बेटा बेटा करके बात करते हो हैं, ढंग से बात भी नहीं करनी चाहिए बहुओं से सीधे मुंह, तभी बहुएं कंट्रोल में रहती है। जितना हो सके उतना कंट्रोल रखा करो, तभी काम करती है ये, वरना काम चोर है आजकल की बहुएं। ये शांति जी कि जब हम लोग घर में बहुएं बन के आए थे तब हम भी तो नए नए थे, तो एक बात बताइए, क्या अपन लोग काम से जी चुराते थे? अरे राजपुरोहित जी, अपनी बातें अलग थी, अपने जैसी बहुएं कहाँ मिलती है। अपन तो सास की तारीफ पाने के लिए भाग भाग के काम करती थी।
अपन तो ये सोचती थी कि अपनी सास अपनी तारीफ करे बस, इसलिए कितना काम करती थी अपन तो। हाँ, तो अपनी बहुएं भी वैसी है, वो भी यही चाहती है कि उनकी सास उनकी तारीफ करे, इसलिए वो कोई काम से जी नहीं चुराती है। अब तबीयत ही खराब हो जाए तो उसमें वो क्या करे। अरे नहीं नहीं, अब जमाना वैसा नहीं रहा, जमाना चेंज हो गया है। अगर आजकल की इन बहुओं को ज्यादा सर पे चढ़ा लेंगे ना तो अपना बुढ़ापा बिगाड़ देगी ये बहुएं। अभी से कंट्रोल में रखो। मैं तो अपनी बहू को पूरा कंट्रोल में रखती हूँ, कहीं आने जाने की कोई छूट नहीं देती। ज्यादा सर पे चढ़ी हुई बहू है ना, फिर अपना कोई मान सम्मान कुछ नहीं करेगी। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। बहू, ओ बहू, इधर आना। आपने मुझे बुलाया मम्मी जी? हाँ, अब बहू मैं ये कह रही थी कि आज मैं थोड़ी सी थक गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बुखार आ जाएगा, तो शाम का खाना तुम बना दोगी? क्या आपकी तबीयत खराब हो गई? होनी थी ना, आप सुबह से काम में लगी हुई हो। मैंने इतना बोला था आपको कि मैं 2 दिन बाद कर दूंगी, पर आप सुनते ही नहीं हो। मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ, आप दवाई ले लो अभी, नहीं तो फिर बुखार आ गया ना मम्मी जी, मौसम बहुत खराब हो रहा है। नहीं नहीं, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप चिंता मत करो, आप दवाई लेके आराम करो, मैं बना दूंगी खाना। वैसे मेरी ठीक है अभी तबीयत, मैं अपने आप बना दूंगी खाना, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम करो, और ज़्यादा हो तो बता देना, मैं डॉक्टर को भी फ़ोन कर दूंगी। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो तुम जाओ, मैं जब तुम्हें वापस बुलाऊं तभी तुम आना, ठीक? मैं किचन में जाऊं, तैयारी करती हूँ खाने की। नहीं नहीं, अभी तुम जाके आराम करो, जब मैं बोलूँ तब आना तुम किचन। अच्छा ठीक है, मैं अभी रूम में जाती हूँ, लेकिन आप अकेले मत बनाना है, मैं आ जाऊंगी आपकी हेल्प करवाने। हाँ, देखा शांति जी आपने, वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ही मैंने उसको ये बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो किचन में काम करने के लिए तैयार हो गई। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा व्यवहार मैंने उसके साथ पहले किया। जब वो बीमार थी तब मैंने उसके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार किया। इस जब मेरी बहू ने सुना कि मेरी सास बीमार है, तो वह भी वापस मेरे साथ में अच्छा व्यवहार कर रही है। देखिए शांति जी, जिस प्रकार बच्चे कोरे घड़े होते हैं ना कच्ची मिट्टी के, वैसे ही नई नई ससुराल में जो बहू आती है ना, वह भी कच्ची मिट्टी होती है। और इसे जिस सास अपने जिस सांचे में ढालेगी ना, वह उसी सांचे में ढल जाएगी। अगर सास अपनी बहू को मान सम्मान देगी, लाड प्यार देगी, तो बहू के मन में भी सास के लिए मान सम्मान और लाड प्यार ही बढ़ेगा। लेकिन अगर बहू के आते आते ही सास खुद अगर उसके साथ में बुरा व्यवहार करेगी, उसके मन में नफरत के बीज भरेगी, तो फिर सास को भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बहू उसका मान सम्मान करे या उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। क्योंकि इंसान को हमेशा वही चीज़ वापस मिलती है जो वह सामने वाले को देता है, फिर चाहे वह मान सम्मान हो चाहे नफरत हो। पर देखिए शांति जी, मैं ये नहीं कहती कि दुनिया की हर औरत को अपनी बहू की माँ ही बनना चाहिए। आप माँ मत बनिए, आप भले ही सास बन के रहिए, लेकिन अगर आप अपनी बहू को प्यार और मान सम्मान देगी ना, तो एक चीज़ याद रखिए, आपकी बहू कभी भी आपका अपमान नहीं करेगी। मिसेज राजपुरोहित, मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हो। जब सास खुद अपनी बहू का मान सम्मान नहीं करेगी, तो फिर वो बहू से कैसे उम्मीद रख सकती है कि वो उसका मान सम्मान करे। मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हो। मैंने भी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को पूरा मान सम्मान दूंगी, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखूंगी। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सही बात बताई। चलती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।